हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है। पिछली वीडियो ट्यूटोरियल से हमने जाना था कि प्राइमरी मेमोरीज क्या होती है, उनके टाइप्स के बारे में जाना था, कैसे यूज होती है और कहाँ कहाँ उनका यूज किया जाता है। उन सब के बारे में हम डिटेल वीडियो में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब हम आज बात करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में। बात करें सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, तो ये एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता है जो हमारे डाटा को लॉन्ग टाइम्स के लिए स्टोर करके रख सकता है। रैम की अगर हम बात करें तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती थी जिसमें हमारे डाटा लॉस हो जाता था पावर सप्लाई बंद होने के बाद। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज में ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे डाटा को परमानेंटली एक लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। बेसिकली जो स्टोरेज होते हैं वो हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाते हैं। रैम में हम ऐसा नहीं कर सकते। रैम में एक टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है, वो भी कुछ अमाउंट में, मतलब लार्ज अमाउंट डाटा या फाइल्स को वो स्टोर करके नहीं रख सकता। टाइप्स की अगर हम बात करें तो हार्ड डिस्क एच जो कि लैपटॉप्स में और कंप्यूटर में यूज होती हैं। ये एक मैग्नेटिक स्टोरेज होती है जिसके ऊपर जिसमें एक स्पिनिंग जिसका यूज किया जाता है, जिसको प्लेटर कहते हैं। वो कोटेड होती है एक मैग्नेटिक मटेरियल से, जिसकी मदद से वो हमारे डाटा को स्टोर करके रखती है। एक्चुअली ये जब हम इसमें कोई भी डाटा स्टोर करते हैं तो ये इसमें जो व्हील्स होता है वो स्पिन करता है, जिसकी एक लिमिटेशन ये भी है कि ये पावर कंजप्शन बहुत करता है, इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। अगर मान लो हमारे पास लैपटॉप है तो ये लैपटॉप की बैटरी को बहुत जल्दी ड्रेन कर देगा। तो ये एक स्किल है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव की कंपैरिजन में इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है। कैपेसिटी इसकी 100 गीगाबाइट से लेकर सेवरल टेराबाइट्स तक हो सकती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज की वजह से हम इसको अवॉइड करते हैं और हमारे लैपटॉप्स को और कंप्यूटर्स को हम अपग्रेड कराते हैं एसएसडीज में, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा होता है हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी कि एसएसडीज, जो कि काफी फास्ट होती है हार्ड डिस्क की कंपेरिजन में। ये एक फ्लैश मेमोरी होती है जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। इसके अगर कैपेसिटी की बात करें तो 100 से लेकर टेराबाइट तक इसकी स्पीड होती है। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता एसडीडी के जैसे। तो ये हमारी मेमोरी का जो पावर कंजप्शन है वो भी कम होता है इसमें, और डाटा को बहुत फास्ट तरीके से ये हम एक्सेस कर सकते हैं। इसकी ट्रांसफर स्पीड भी ज़्यादा होती है। एक्चुअली जब हम एसएसडी का यूज़ करते हैं तो हमारा लैपटॉप एक बूस्ट कंडीशन में चला जाता है। हम उसमें जल्दी जल्दी रीड राइट ऑपरेशंस कर सकते हैं, कोई फाइल ओपन करना हो तो फास्ट सर्विस कर सकते हैं। जबकि एसडीडी के केस में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे अगर हम कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो वो कुछ टाइम लेता है, कुछ 10 या 15 सेकंड रहता है, जो कि एक बहुत अच्छा खासा टाइम है, जिसको जो हमें प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो बहुत स्लो ओपन हो रही है। इसलिए हम सॉलिड स्टेट ड्राइव का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है। सीडी देखी होगी आपने, डीवीडी भी बिल्कुल देखी होगी, और ब्लू रेस की डिस्क होती है। ये भी डाटा स्टोर करने के काम आती है। ये लेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है। कैपेसिटी की बात करें जो सीडीज होती है हमारी, वो 7 से MB तक का डाटा स्टोर करके रख सकती है। डीवीडीज जो होती है वो 4.7 GB से लेके 70 GB तक का डाटा स्टोर कर सकती है। ब्लू रेज होती है 25 से लेके 128 GB तक का डाटा स्टोर करके रख सकती है। ऑफन यूज्ड फॉर मीडिया डिस्ट्रीब्यूशंस एंड बैकअप्स। अब मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन बैकअप का मतलब होता है कि जब पहले जमाने में हमारे पास मेमोरी कार्ड्स और पेन ड्राइव्स वगैरह और एसडीडीज नहीं हुआ करती थी, तब हम सीडीज का बहुत उपयोग होता था। आपने देखा होगा कि गाने सुनने के लिए लोग पहले सीडीज परचेस किया करते थे। मूवीज देखने के लिए सीडी या डीवीडीज होती हुआ करती थी। तो पहले मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ज्यादा इनका उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स, यानी कि पेन ड्राइव्स वगैरह। तो फ्लैश मेमोरी बेस्ड स्टोरेज क्या होता है, टाइपिकली जो इनकी रेंज होती है वो फ्यू गीगाबाइट से लेकर सेवरल टेराबाइट तक डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। कन्वीनियंट होती है फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर एंड डिवाइस के बीच में। अच्छी बात यह है कि पोर्टेबल होती है, हम इसको इजी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं हमारे डाटा को इसके इसके यूज करके। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोरी कार्ड्स के बारे में। इनके बारे में सबको लगभग पता ही होता है। हमारे मार्केट में 16 GB से लेकर 2 GB मेमोरी कार्ड से लेकर 16 GB 128 GB और 256 GB तक के मेमोरी कार्ड मार्केट में है। ये भी बेसिकली इस डाटा को स्टोर करने के लिए काम आते हैं, जिसमें हम म्यूजिक फाइल्स वगैरह, मूवीज फाइल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब स्टोर करके रख सकते हैं। ये भी पोर्टेबल्स होते हैं, फ्लैश मेमोरीज होती है, इन्हें भी इजीली कैरी किया जाता है। ये बेसिकली कैमरास, स्मार्टफोन्स और भी छोटे मोटे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गैजेट्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है। इसकी रेंज भी गीगाहर्ट्ज से लेकर सेवरल टेराबाइट्स तक होती है। टाइप्स की बात करें तो एसडी कार्ड्स होते हैं, माइक्रो एसडी कार्ड्स होते हैं, कॉम्पैक्ट प्लेस इनके एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स के बारे में। External hard external storage device that can be either HDD or SSD connected via USB, Thunderbolt और अदर इंटरफेसेस। इसका मीनिंग होता है हमारे पास होती HDD है, लाइक हमारे कंप्यूटर में HDD लगी हुई है, लेकिन हमें अब वो डाटा स्टोर करना है, लेकिन हमारी मेमोरी फुल हो चुकी है। तो हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं कि हम एक एक्सटर्नल HDD ला सकते हैं, उसको USB की मदद से कंप्यूटर या लैपटॉप में कनेक्ट करके हम अपने डाटा को बाहर लगी एसएसडी में स्टोर करके रख सकते हैं। इसी का मतलब होता है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स। कैपेसिटी की बात करें तो जो कैपेसिटी एसडीडी और एचडीडी की होती है वही कैपेसिटी होती है कुछ गीगाबाइट से लेकर कुछ टेराबाइट तक। कॉमनली बैकअप्स के लिए यूज़ की जाती है, एडिशनल स्टोरेज के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर जब हमें लगता है कि हमारा जो इंटरनल स्टोरेज है अगर वो सफिशिएंट नहीं है, तब हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स का यूज़ कर सकते हैं। इनके यूजेस की बात करें, डाटा स्टोर करने के लिए काम आती है, बैकअप्स में काम आती है, मल्टीमीडिया और सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आती है। ऊपर के 3 पॉइंट्स बहुत ईजी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इनको ईजिली समझा जा सकता है। बात करते हैं सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटेंट वाया ऑप्टिकल डिस्क एंड यूएसबी ड्राइव। ऑप्टिकल डिस्क आपने पढ़ा, सीडीज डीवीडीज होती है हमारे। ये क्या करती है, हमारे सॉफ्टवेयर अगर इनमें फीड किया जाता है, ये सॉफ्टवेयर इसमें स्टोर किया जाता है। जब मान लीजिए हम कोई नया कंप्यूटर या नया लैपटॉप परचेस करने जाते हैं, तो जो सेलर होता है वो हमें इसको चालू करके देता है, पूरा बूटअप या पूरा सिस्टम को बिल्कुल नए तरीके से सेटअप करके हमें देता है, पूरे हमारे लैपटॉप को नया सेटअप करके देता है। हम उसे डिमांड करते हैं कि हमें इसमें MS वर्ड या कुछ अलग से सॉफ्टवेयर भी चाहिए। तो वो क्या करता है, इन्हीं सीडीयू में से डाटा जो प्रोग्राम होता है, एप्लीकेशन होती है, उसको अपने हमारे कंप्यूटर में कॉपी कर देता है। तो इसी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। सॉफ्टवेयर जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं आजकल, तो पेन ड्राइव और हमारे पास में एसडीज वगैरह हैं। पहले क्या होता था कि इन्हीं एसडी जो सीडीज होती हैं, जो डीवीडीज होती है, उनमें ही तो किसी एप्लीकेशन को और सॉफ्टवेयर को स्टोर करके रखा जाता था और उनको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। अगर पहले के वीडियो गेम्स की अगर बात करें तो वो बेसिकली सीडीज में ही और डीवीडीज में ही स्टोर करके रखे जाते थे, और फिर हम मार्केट से परचेस करके उन्हें उन पर हम प्ले कर सकते थे और उनका यूज़ कर सकते थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ये बेसिक वीडियो थी जिसमें हमने सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में बात करी है। तो बने रहना मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ पे हम कंप्यूटर के बेसिक कोर्स में धीरे धीरे सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे और सीखेंगे कि कंप्यूटर्स एक्चुअली में होता क्या है, कंप्यूटर्स के सारे बेसिक फीचर्स हम इसमें, और जितनी भी कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स में जो भी होता है वो सारे के सारे हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन अगेन। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर वीडियो में कुछ आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।